हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी 16 माइनस 6i, कोमा 15 माइनस 4i, कोमा 14 माइनस 2i डैट डैट डैश के कौन से पद का मान एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। माना हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है z, यह है x जमा i y। यहाँ x क्या है? यहाँ x है वास्तविक भाग तथा यहाँ y क्या है? y है यहाँ इस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। हम जानते हैं यदि कोई सम्मिश्र संख्या शुद्ध वास्तविक है तो वह क्या होगी? यह होगी हमारी x जमा आयोटा का गुणांक यहाँ होगा 0। अब यदि कोई सम्मिश्र संख्या हमारे पास शुद्ध काल्पनिक है तो वह क्या होगी? तो यह होगी हमारे पास 0 जमा i और यहाँ पर गुणांक होगा i का y। हम जानते हैं tn का क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है हमारे पास a जमा फिर आता है n माइनस में 1 और गुणा में क्या आता है d। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। एक बार हम अपनी दी गई श्रेणी को लिखते हैं। तो श्रेणी क्या है? श्रेणी है हमारे पास 16 माइनस 6i। यह है हमारी पहली सम्मिश्र संख्या। तो लिख लीजिए, यानी कि पहला पद 16 माइनस के 6i यानी कि पहला पद। अब दूसरा पद क्या है? 15 माइनस के 4i, इसे भी लिख लीजिए 15 माइनस के 4i। इसके बाद जब हमारा दूसरा के बाद तीसरा पद आएगा तो यह कौन सा होगा? तीसरा पद है हमारा 14 माइनस 2i। तो लिख लीजिए, तो यह है 14 माइनस के 2i और यह है आगे तक। अब हम क्या करते हैं, इसका d ज्ञात कर लेते हैं। d का सूत्र होता है हमारे पास t2 माइनस में t1। t2 कितना है? t2 है 15 माइनस के 4i। अब हम बीच में आता है यहाँ पर माइनस। अब हम लिखते हैं t1। t1 है हमारा यहाँ पर 16 माइनस के 6i। अब यह कितना आएगा? यह आएगा 15 में से 16 जाएंगे तो यह आएगा माइनस का 1। अब है माइनस के 4i, तो लिख लेते हैं माइनस के 4i, फिर बीच में माइनस, फिर यह है वाला माइनस, तो माइनस और माइनस कितना बन जाएगा? प्लस, फिर है 6i। अब हम इसे हल कर लेते हैं तो ये आएगा हमारा माइनस के 1, फिर आएगा माइनस के 4i और 6i, तो कितना बनेगा? यह बनेगा जमा 2i। तो यही हमारे इस d का मान हुआ। अब हम यहाँ पर tn का सूत्र लगा देते हैं। tn का सूत्र था हमारे पास a जमा फिर था n माइनस के 1 और गुणा में t। हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमसे पूछा है इस प्रश्न में दी गई श्रेणी का कौन सा पद एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। मान लेते हैं वह पद है हमारा tn, तो यह वो पद है जो एक शुद्ध वास्तविक संख्या होगा। तो शुद्ध वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, यह होती है हमारी x जमा i गुणे 0। तो रख देते हैं इसके स्थान पर, तो यह है x जमा i गुणे 0 बराबर में आता है हमारा a यानी कि प्रथम पद। तो श्रेणी का प्रथम पद है हमारा 16 माइनस 6i, तो रख देते हैं इसके स्थान पर 16 माइनस के 6i। अब है हमारा प्लस, फिर है n माइनस का 1। d हमने ऊपर ज्ञात कर लिया था, यह था माइनस 1 जमा 2i। अब हम क्या करते हैं, आपस में यहाँ पर इन दोनों की गुणा कर देते हैं, तो यह आएगा x जमा i की गुणा 0 में, इसे ऐसे ही लिखे रहने देते हैं i गुणा 0 ताकि तुलना करने में आसानी हो। फिर यह है 16 माइनस के 6i, तो यहाँ गुणा कर दीजिए, तो बताइए क्या आएगा। पहले n की गुणा करनी है माइनस 1 में, तो यह आएगा हमारा माइनस के n। अब n की गुणा करनी है किसमें? 2i में, तो यह क्या आएगा? तो यह आएगा हमारा जमा 2ni। अब हम बढ़ते हैं आगे, माइनस 1 की गुणा कर दीजिए, यह है माइनस 1 में, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस यानी कि 1। माइनस 1 की गुणा कर दीजिए 2i में, तो यह बन जाएगा माइनस के 2i। अब हम क्या करते हैं, वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले वास्तविक भाग हम देख रहे हैं, यह 16 और यह 1 बन गए कितना? 17। फिर वास्तविक भाग है हमारा यहाँ माइनस के n, तो यह भी लिख लिया माइनस के n। अब हम लिखते हैं काल्पनिक भाग। सभी काल्पनिक भाग लिखने से पहले हम लिखते हैं पहले i। अब अंदर क्या आएगा? पहले देख रहे हैं यह है काल्पनिक भाग -2, फिर यह है -6, तो यह बन गया हमारा माइनस का 8। अब हम देख रहे हैं हमारे पास है 2n, तो यह भी लिख लेते हैं जमा में 2n और कोष्टक को कर देते हैं हम बंद। अब हम करते हैं इनकी तुलना, तो लिखते हैं तुलना करने पर। तो जब हम इनकी तुलना करेंगे तो क्या आएगा? वास्तविक भाग की वास्तविक भाग से तुलना, यानी कि हम देख रहे हैं हमारा बाईं ओर वास्तविक भाग है क्या? x, और दाईं ओर वास्तविक भाग क्या है? यह है 17 माइनस n, तो लिख देते हैं 17 माइनस के n। अब हम लिखते हैं यहाँ पर काल्पनिक भाग, तो हम देख रहे हैं
हमारा काल्पनिक भाग बाई ओर है 0, तो लिख लेते हैं बाई ओर है यह है 0। और दाई ओर कितना है, दाई ओर है हमारा यहाँ पर यह है -8 जमा 2n, तो -8 और जमा में क्या है 2n। अब हम क्या करते हैं, इस 2n को बाई ओर ले आते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का 2n बराबर में क्या है माइनस का 8। माइनस माइनस से यहाँ कट जाएगा, तो n का मान हमें क्या प्राप्त होगा, n का मान हमें प्राप्त होगा 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, n का मान यहाँ हमारा आया है 4। तो हम कहेंगे कि चौथा पद हमारा इस श्रेणी का ऐसा होगा जो पूर्ण रूप से शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।